नमस्ते स्टूडेंट्स। मैं सुयोग धूत के वाक पॉलिटेक्निक नासिक से आपका स्वागत करता हूं डेटा स्ट्रक्चर के ट्यूटोरियल में। आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि डेटा स्ट्रक्चर को हमको एक फॉर्मेट में स्टोर करके रखना होता है। तो जो फॉर्मेट होता है वो कौन कौन सा फॉर्मेट हो सकता है, सिस्टम ने क्या दिया है, हम खुद से कौन से फॉर्मेट बनाते हैं, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डेटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट क्या होता है, हमें डेटा स्ट्रक्चर क्यों रिक्वायर्ड होता है और इंडस्ट्री में इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है। और डेटा स्ट्रक्चर दो चीज़ों के ऊपर काम करता है, एक होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब हमें देखना है डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन, दैट इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो इस डायग्राम की मदद से, इस डायग्राम की हेल्प से आपको समझ में आएगा कि डेटा स्ट्रक्चर को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं कि हम इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर को क्लासिफाई किया जाता है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में। सबसे पहले तो दो टाइप में इसको क्लासिफाई करते हैं। प्रिमिटिव का मतलब होता है सिस्टम डिफाइंड। इसका मतलब जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम है, जिन्होंने कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है, तो ये सिस्टम डिफाइन कुछ आपको डेटा टाइप बना के दिए हैं जिसमें आपने आप डेटा रख सकते हो, बट इट इज़ अ नॉर्मल डेटा। ऐसा मल्टीमीडिया डेटा इसमें नहीं आता है। तो ये आपको पता होगा कि जैसे आपके पास इंटीजर होता है, राइट, आपके पास फ्लोट होता है, फिर कैरेक्टर होता है, और यू कैन सेव इन द फॉर्मेट ऑफ पॉइंटर आल्सो। तो प्रिमिटिव का मतलब होता है सिस्टम डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। तो मान लो कि अगर आपके पास कोई नंबर है, सो दैट विल कम्स अंडर इंटीजर। अगर आपके पास डेसिमल पॉइंट नंबर है तो वो फ्लोट में आता है। अगर आपके पास कोई सिंगल कैरेक्टर है, जैसे ए बी, परसेंटेज साइन, मल्टीप्लिकेशन साइन, सो दैट कम्स अंडर कैरेक्टर। और अगर आप किसी का डेटा अगर आप उसके एड्रेस लोकेशन से सेव करना चाहते हो, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ नेम यू हैव टू राइट ए एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। सो यू आर यूजिंग ए पॉइंटर कंसेप्ट ऑल्सो। मतलब अभी आपको पता होगा कि जब हम कोविड-19 के पेशेंट्स देखते हैं तो उनके नाम, हमें नाम पता नहीं चलता, हमें सिर्फ क्या पता चलता है, लेट्स से फीमेल है और वो कहाँ से है, राइट। सो दे आर स्टोरिंग अ डेटा इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर। सो ये होता है आपका सिस्टम डिफाइंड। फिर दूसरा टाइप आपका आता है नॉन प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव का मतलब होता है यूजर डिफाइंड। मतलब यूजर ने खुद से एक नया डेटा स्ट्रक्चर का टाइप क्रिएट किया है, बट विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। मतलब प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की मदद से नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को हमने बनाया है। तो इसके तीन टाइप्स होते हैं। सो वन इज एरे, ओके, वन इज एरे, सेकंड इज लिस्ट एंड थर्ड वन इज फाइल। अब एरे मतलब क्या होता है, तो आपको ये डेफिनेशन पता होगी। सो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ सेम डेटा टाइप। तो हम एक से ज़्यादा डेटा को, एक ही डेटा मतलब इंटीजर का एरे, फ्लोट का एरे, कैरेक्टर का एरे, लेकिन एक से ज़्यादा नंबर, तो इसको हम कलेक्ट कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं एरे के फॉर्म में। आया ध्यान में। फिर आपके पास होता है लिस्ट। अब लिस्ट मतलब क्या, तो इंडिविजुअल डेटा, इंडिविजुअल डेटा, और इस इंडिविजुअल डेटा को हम कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे से, तो इसको बोला जाता है लिस्ट। तो ये जो लिस्ट होती है ये आपकी होती है लीनियर या तो होती है नॉन लीनियर लिस्ट। आया ध्यान में। अब लीनियर लिस्ट का मतलब होता है कि जो भी डेटा आपके पास होगा वो सिक्वेंशियल फॉर्मेट में होगा, मतलब एक के बाद एक होगा। समझ में आ रहा है। लीनियर का मतलब क्या हो गया, सिक्वेंशियल फॉर्मेट में आपके पास होगा। जैसे अगर आप टिकट बुकिंग सिस्टम के लिए जाते हो मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने के लिए, तो आप एक के पीछे एक लाइन में खड़े हो जाते हो। सो इट्स अ लीनियर फैशन। तो उसके एग्जाम्पल होते हैं स्टैक, क्यू, और एक इसमें आता है लिंक्ड लिस्ट। तो स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये सारे एग्जाम्पल है लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के। और दूसरा टाइप होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सो नॉन लीनियर मतलब क्या, कि सारे डेटा एक दूसरे से कनेक्टेड है लेकिन सिक्वेंशियल फैशन में नहीं होंगे।
ठीक है। एक कहीं पे अलग होगा तो एक कहीं और होगा, और एक डेटा मल्टीपल डेटा को कनेक्ट हो सकता है, तो इसको बोला जाता है नॉन लीनियर डेटा लिस्ट। जैसे अगर आप रेलवे रिजर्वेशन कर रहे होंगे तो अलग अलग डेटा सेंटर्स होते हैं, तो ये सारे एक दूसरे से अलग अलग जगह पे कनेक्टेड हुए हुए होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज अ नॉन लीनियर लिस्ट। और इसके भी दो टाइप पड़ते हैं, एक होता है ग्राफ और दूसरा होता है ट्री। ठीक है। तो तीसरा आता है फाइल्स। तो फाइल्स तो आप कंप्यूटर में यूज करते हो कि आपके पास बहुत सारा डेटा है, मल्टीमीडिया डेटा है, तो इसको स्टोर करने के लिए आप तो फाइल्स एंड फोल्डर यूज करोगे। लेकिन जब कभी आपको कोई इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट करना होता है, सो यू आर अरेंजिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ स्टैक, क्यू, ग्राफ, ट्री in order to perform a operation on it. And by at that time you are using big data concept, Hadoop concept, or relational data concept. Like this concept you are using. So according to this डेटा स्ट्रक्चर को क्लासिफाई किया जाता है सिस्टम डिफाइंड और यूजर डिफाइंड में। अगर छोटा प्रोग्राम है, छोटा कंसेप्ट है, तो आप सिस्टम डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर को यूज करो। अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो उस वक्त आप यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हो। तो आपको इस डायग्राम से ये समझ में आया होगा कि डेटा स्ट्रक्चर को कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं।